चलो सुनाते हैं एडम और एव की आखिरी कहानी। अब तक आपने जो भी सुना वह अधूरी कहानी थी, छुपाया गया। आज हम बात करेंगे एडम और ईव, जो इस्लामिक और क्रिश्चियन कल्चर में मिथोलॉजिकल स्टोरी बताया जाता है। एडम और ईव को कैसे बनाया गया, वो दुनिया पे आए, फिर क्या हुआ, सब तो जानेंगे। पहले बिगिनिंग, जब ऊपर वाले ने खुदा ताला ने एडम को मिट्टी से बनाया, यानी मैंने पहले धरती को बनाया, मतलब हमारे पृथ्वी को बनाया, तो इसी को स्वर्ग बनाया। फिर इसके मिट्टी से एडम को तैयार किया गया। एडम को तैयार करने के बाद इससे किसी भी चीज की कमी ना हो, इसके लिए फल, मोल, तालाब, हर चीज साफ सुथरा, एक जन्नत जैसा दुनिया इसके लिए बनाया गया। फिर कहानी आती है ईव की। अब ईव कहाँ से है? कहा जाता है कि ईव को एडम से एक हड्डी से उसको निर्माण किया गया, बनाया। असल में जब धरती सुनहरा था, टिकी हुई थी, तो यहाँ पे ज्यादा वो नहीं था, तब खुदा ने एडम को अपनी ही कारीगरी से इसी धरती के मिट्टी से उसे एक पुतले के आकार में बनाया गया। इस पुतले में हाथ, पैर और बाकी अंगों से बनाया गया। फिर खुदा ने इसी पुतले के अंदर अपनी अक्स यानी रूह को, एक रूह का हिस्सा डाल दिया, जिससे इसके अंदर जान आई, वो हरकत करने लगा। इसकी आंखों में रोशनी आई, वो देख सकता था। फिर उसे सुनहरी जगह मिली, यहाँ पे वो रहना शुरू किया। फिर धीरे धीरे वो समझने लगा, ये जानने लगा कि यहाँ पे पृथ्वी है और बाकी कौन सी चीजें हैं यहाँ पे। वो अपने साये को देख सकता था, रोशनी को समझ सकता था, बादलों को आते जाते देखता, गिरते देखता, पानी को देखता, जंगल को देखता, पेड़ को देखता, पौधे को देखता, हर चीज से वो रूबरू हो रहा था। इस तरह से वो साफ सुथरे माहौल में रहने लगा। ये दुनिया इतनी सुंदर थी, इतनी साफ थी, किसी को जन्नत कहा जाता था। वो जंगली पशु पक्षी हर चीज के साथ मिलते रहता था, कोई हिंसा नहीं था, कुछ नहीं था, सब शांति से रहते थे। सब फल मूल आदि घास ये सब के ऊपर निर्भर होते रहते थे। दिन बीतते गए, एडम अकेला पड़ गया। जब खुदा ने देखा कि एडम अकेला है, बाकी सब जीव जानवर पेड़ में रहते थे, जोड़ी में रहते थे, एडम अकेले में तन्हा रहता था। सब कुछ है, फिर भी उसे किसी बात का गम था। खुदा ने इसके गम को दूर करने के लिए इसके एक साये को इजाद किया और वो रोशनी में आई। हालांकि उस वक्त दोनों जैसे जानवर रहते हैं बिना कपड़े के, उसी तरह रहते थे। एडम को गहरी नींद में सुला दिया गया। खुदा ने ऐसी मोहब्बत भरी नशा उनके अंदर डाल दी ताकि वो गहरी नींद में सो जाए। और फिर इसी वक्त खुदा ने एक बेइंतहा रोशनी से एक की रचना कर डाली, जिससे एडम की तन्हाई और अकेलापन को दूर किया जाता। आज ईद वजूद में आ चुकी थी। ईद की रूहानी अंदाज, उसकी रोशनी जैसी रूप, जैसे खुदा का नूर उसी में डाल दिया गया। वो शांत आंखें, वो सुनहरा चमक, मानो इस दुनिया में और कोई नहीं है इसके जैसा। खुदा ने एडम को
तन्हाई से बाहर निकालने खुश होने के लिए तो ईद का तोहफा दिया, एक सफर बन के रहने के लिए। आज दोनों जानवरों के जैसे ही बिना कोई शर्त एक साथ रहने लगे। अब बात आती है ईद के अंदर जगह समझ नहीं थी, ये भी नहीं थी। उसने एडम को देखा, उसके साथ दिल मिल गई, उसके जैसा कोई नहीं यहाँ पे। उसके रूह को ताकत दिया गया, दोनों को मिलाया गया, दोनों के अंदर मोहब्बत डाली गई, हम दोनों ऐसे ही रहने लगे। खुदा की अनामत के सहारे वो खुश रहने लगे। फिर एक वाकया हुआ। इस चीज को किताबों में बड़ी गहराई से लिखा गया है, साधारण हिसाब से अगर बोले। दोनों को रहने के लिए, खाने के लिए जो इंतहा हर चीज दी गई, कोई रोक टोक नहीं था, कोई रूल रेगुलेशन नहीं था। उन्हें कहा गया कि वो जैसे चाहे वैसे रह सकते। उन्हें कुछ चीजों के बारे में बताया गया कि आप ऐसे रहो, ऐसे जैसे सिंपल जानवर रहते हैं आप रह सकते। यहाँ पे दो पेड़ का जिक्र आता है। एक पेड़ जो जीवन जीती है, अंतिम सांस तक वो आपकी उम्र को बढ़ाता रहेगा, और दूसरा पेड़ है जो ज्ञान, बुद्धि और विवेक का है। जिस पेड़ के साए में आप रहोगे, आपको उसी का ही फल मिलेगा। दोनों में एक दिन क्या हुआ पता नहीं। एडम ने मना किया कि तुम उस पेड़ से कभी कुछ मत खाना, क्योंकि ये ज्ञान और बुद्धि का है, हमें ऐसी जिंदगी अच्छी लग रही है, हमारी उम्र बढ़ती रहेगी, कभी हम बुरे नहीं। अब दो पेड़ में से एक पेड़ को संजीवनी कह सकते हैं और दूसरे पेड़ को ज्ञान की, बुद्धि की, विवेक की पेड़ कह सकते हैं, जिसका फल खाने के बाद इंसान के अंदर बुद्धि, ज्ञान आ जाता है। इन सब घटनाओं के बाद जब एक शख्स जो आपके रूप में दिखाई दिया, उसे लूसीफर कहते, शैतान कहते हैं, उसको बड़ी गंदी तरह से पेश किया गया, लेकिन वो उसी को खुदा नहीं दे देता ताकि ईद और एडम के अंदर ज्ञान आए, फिर आए, और आने वाले दिनों में वो जो होने वाला उनके साथ ये वाकया हो। फिर उन्होंने उस पेड़ की तरफ रुखसत किया। ईद ने उस पेड़ की फल को खाने की ख्वाहिश की, क्योंकि ऐसा होने ही वाला था, ऐसा ही लिखा गया। अब एडम ने ईद को मना भी किया था कि इस पेड़ के फल को मत खाना, लेकिन ईद को जो ये शैतानी तर्क है, इसे ये बताना था कि इसके फायदे तो खुदा तक पहुंचने का शक्ति मिलेगी, ताकत मिलेगी, ज्ञान मिलेगी। तो ना चाहते हुए भी अपने जिज्ञासा को दूर करने के लिए उसने एक ज्ञान बुद्धि का जो फल है में खाने का निर्णय कर। अब होगा क्या, वही जो लेखी में लिखा है ये खाना ही था। तो ये जो रिजली बताया गया है हर किताब में, ऐसा नहीं था, तो पहले से लिखा था इन दोनों को आगे जिंदगी कैसा होगा। फिर ईद में जब उस शैतान की बातों को सुना और
उस फल को खाने की इच्छा जाहिर की और उसने सोचा ज्ञान मिलना तो अच्छी बात है। उसके अंदर जो क्यूरियोसिटी रहेगी उस हिसाब से उसने फल को खाने की इच्छा जाहिर की एडम के सामने। और जो वाकया हुआ, ऐसा नहीं है कि ईव ने इसी उस फल को खाया था। जब उस सर्प ने सच्चाई वाया किया, इससे तुम्हें खुदा तक पहुंचने की, दुनिया को देखने की, हर चीज की सारी ज्ञान नॉलेज मिल जाएगी। तब ईव ने सोच समझ के उसने उस फल को खाया। यही से उन्हें की एक नई जर्नी शुरू होती, जिससे वो दुनिया और जन्नत के आने वाले दिनों में खुद को तैयार करेंगे और एक लेगेसी की शुरुआत होगी, जिससे मानव जाति का निर्माण होगा। और इसी के जरिए तो ये जानेंगे कि आज अगर आप इस दुनिया को साफ सुथरा सुंदर रखोगे तभी आने वाले दिन में जब आप फिर से वहाँ जन्म लेंगे तो जन्नत मतलब यही जन्नत है। जन्नत मरने के बाद नहीं मिलेगी, आप मरने के बाद आपको फिर से आना पड़ेगा अगर आपने कुछ गलत काम किए हैं इस दुनिया को बिगाड़ने के लिए। जब उन्होंने इस फल को खाया तो उन्हें ऐसा हुआ कि वो शर्म हो गए, क्योंकि वो बिना कपड़े के रहते थे। उन्होंने डाली पत्ते ये सब इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और खुदा से हमें एक पैगाम मिला, एक आदेश मिला, अब तुम्हें सारी जिंदगी की मेहनत करना होगा, ईद को बच्चे पैदा करना होगा और एडम को मेहनत करके अपने परिवार को पालना होगा। और दोनों इसी नियति के सहारे, इसी हुक्म के सहारे तो आगे बढ़ने लगे। अब क्या करना है, अब एक दूसरे को गाली ना देके एक दूसरे के साथ मिलकर रहने के लिए सोचे। जो अलामत दी उस हिसाब से उन्होंने हुकूमत को मानते हुए अपने जो भी ज्ञान उन्हें फल के जरिए मिला उससे वो आगे बढ़ गए। अब शुरू होता है वो नजारा जो उनके अंदर परिवर्तन आती है। एक फरिश्ते ने उन्हें रास्ता दिखाया, उन्हें क्या करना है, कैसे रहना है, उन सबके पीछे उनका क्या मकसद है, वो क्यों दुनिया में है, इसको जन्नत क्यों कहा जाता है, इसको कैसे जन्नत बनाए रखना है, ये सब उन्होंने सीखा। फरिश्ते ने उन्हें सिखाया, वो आते रहे, वो बताते रहे, जाते रहे। ईव और एडम और दोनों ये समझ चुके थे अब हमें हर चीज खुदा के नियम के हिसाब से करना होगा अगर हमें ठीक से आत्मिक जीवन और जन्नत की सुविधा मिलने पड़े हासिल करना होगा। और शैतान जिसको हम सबके रूप में देख रहे हैं, वो असल में खुदा की ही अलामत है, खुदा का ही तरीका है। खुदा ने उनको भेजा ताकि उनको आने वाले कल की जो भी होने वाला है इस सबको उन्हें बताए और इसी के पास ज्ञान का, बुद्धि का, इसी से ही दुनिया आगे बढ़ेगी। जो भी शैतान को है, लूसीफर को है, इब्लीस को है, उसे बड़ी क्रूरता से दिखाया गया। ऐसा नहीं है, ये भी खुदा की अलामत है
खुदा के नियमानुसार ही चल रहा है। खुदा के अलावा किसी में इतनी ताकत नहीं कि वो खुदा की गलत करे, उनके विरुद्ध काम करने की। और एडम अब जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, वो मिल के रह रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। उन्हें पता चल चुका है कि वो अब जिस पेड़ का फल खा चुके हैं, इसका मतलब ये है वो सारी जब तक चाहे तब तक जिंदा नहीं रह सकती, कभी न कभी तो मर जाएंगे। इसके लिए उनका अपना ही रूह का एक अंश पैदा करके दुनिया से फुर्सत लेनी पड़ेगी, ताकि वो उनका ही रूह, उनका ही हक जिंदा रहे और वो उन्हें आने वाले और गुजरते हुए कल की हर बातें समझाए, जिससे उनसे उनसे जो भी भूल हुई है या फिर जो भी उन्होंने जाना है, इन सब को वो आने वाले कल के जनरेशन को बताए। एडम पहले से रूहानी ताकतों का मालिक था, ये खुदा ने उसे जन्म नहीं दिया था, उसे पैदा नहीं किया था, उसे बनाया गया था और उसे रूह डाली गई। इसलिए वो एक डिवाइन सोल था जो पवित्र था, और ये भी पवित्र आत्मा थी। उनके अंदर जो सोल है, जो तन्हाई और पवित्रता की पूरी मिसाल, को एहसास हुआ कि अब हमें ऐसे ही रहना पड़ेगा। कुछ परिस्थितियों ने उन्हें कुछ ऐसी ताकतें दी, जैसे ऐसे तलवार जो उन्हें रास्ता दिखाएगा, हर मुसीबत को उन्हें बचा के रखेगा। ऐसी रूहानी तकदीर वो देख रहे हैं, आसमानी आवाज़ों के जरिए उन्हें संकेत मिलते रहते, उन्हें क्या करना नहीं करना। उनने शर्म आया और लिहाज को अपनाया और आगे बढ़ने लगे। उन्हें जान गए कि उन्हें अब पूरी दुनिया में वो अकेले हैं और उन्हें एक दूसरे के सहारे रहना पड़ेगा और दुनिया को वो देखना चाहिए। उन्हें दी गई जो जन्नत है, उस जन्नत को वो देखना चाहते पूरी तरह, और वो देखने निकल गया। इस तरह वो वाक़या शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे एडम को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। वो खेती आदि ये सब में खुद को मांगने लगा और साथ ही साथ ये भी ये समझ गई अब जिंदगी आने वाले दिनों में मुश्किल होने वाली है और उसे बच्चा ही पैदा करना पड़ेगा। इसलिए वो कदम के साथ चलने लगी। अब शुरू होता है उनकी लिखी। उन्होंने देखा आग का जलना और बाकी सारी जो पुरानी यादें हैं वो ताजा हो रही थी। एडम सोचता था कि अगर वो कल ना आया होता, आनंद की जिंदगी का तो हमें मिलता, लेकिन अब मुझे मेहनत करना पड़ेगा। जानवरों से अलग होते हुए सोच रहे और उनको एक बच्चा हुआ। इस बच्चे को देखकर वो उसके एक रूप जुट गई। पहली बार एहसास हुआ कि उसने एक बच्चे को जन्म दिया और बच्चे के कारण दोनों के बीच एडम और ईव से उनका मोहब्बत हुई और बढ़ती रही मोहब्बत की। इस किताबों में ऐसा भी जिक्र है कि दोनों जुदा भी है, फिर एक भी है। इन दास्तानों में फिर भी वो एक डिवाइन सोल है, एक आत्मा है और ये वो आज जो इसकी बढ़ती रही आगे उनके जीवन में जो भी आ रहा है दोनों में मौजूद है।
होगा और वो इसलिए तैयार। तो उन्हें ये भी पता था एक दिन ये पूरी जन्नत के पंछियों से बढ़ जाएगी और धीरे धीरे रूहानी सुंदरता आरती खत्म होती जाएगी, क्योंकि आदम जब खत्म होंगे और लोग बढ़ जाएंगे तो उनकी मेहनत ज्यादा करने लगेगी। इन सबको देखते हुए ईव को और एडम को ये भी पता था उनके बच्चों को क्या सिखाना है, कैसे पालना है और सच्चाई कैसे बतानी है। उन्होंने जो नहीं सोचा था जैसा उनके साथ हुआ, उन्होंने अपनी गलती को माना और उन्हें एक खत्म न होने वाली रास्ता को शुरू कर दिया। उन सबको बुला के ईव अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगी और आने वाले कल की वादा में हो जाती है। अब उनकी दो बेटे हुए, दोनों बेटे को उन्होंने अलग अलग नाम दिए। जो भी नाम किताबों में रखा गया है वो पूरी तरह से सच नहीं है। इस तरह उन्होंने कुछ भी उन्होंने आशीर्वाद खुदा का और उनकी तरफ से जो भी सलाम मिल उसके हिसाब से उन्होंने अपने बच्चों को पालना शुरू किया। इसके पास बहुत सारी बेटियां भी थी जो कुछ किताबों में नहीं लिखा गया। एडम खुशी खुशी इस दिवस को सही पिता और बड़ा परेशानी था, लेकिन दोनों खुशी खुशी जी रहे। उनका एक संसार बन गया। अब वो समझ रहे थे क्या करना है। अपने आने वाले दिनों रहना होगा और खुशी खुशी अपने बच्चों को हर कुछ सिखाना होगा, जैसे खेती बड़ी करना, व्यायाम करना, खुदा की आज्ञा अनुसार चलना, उनकी बातें सुनना, सारे सलामतों को सलामत से रखना और जो भी उन्होंने सिखाया है उन चीजों पर अमल अदा करना। वो उन्हें खुदा की फरिश्तों की यहाँ पे आने की हर बात बताता है और वो आने वाले कल के लिए उन्हें समझाता है कि हमें पता चल गया है कि हम ताउम्र भर नहीं रह सकते, हम कभी न कभी चले जाएंगे, क्योंकि हमने ज्ञान का फल चखा है और इसी के कारण हमें ये ज्ञान मिला है कि हम ताउम्र भर जिंदा नहीं रह सकते। और ये चीज जो भी है हम एक बुरे हो जाएंगे और हमारा चित्त खत्म हो जाएगा। इन सबको जानने के बाद बच्चों ने सीखा, समझा और एडम को भी पता था, ईव को भी पता था हमारा पहला सफर बेहतरीन सफर एक दिन ये सफर। इन सब वाकयात को बोलते बोलते मेरे भी आंसू निकल गए। तो सोचो पहली दफा किसी ऐसे इंसानी जानवर को बनाया गया, वो भी मिट्टी से, डस्ट से, कचरे से बनाया गया, जन्नत के कचरे से बनाया गया और धीरे धीरे वो बुरे होने लगे और उन्हें पता चल गया। अब कुछ साल उनके पास बच्चे थे, ना पहली तरह की जवानी है उनके पास, ना वो रूहानी ताकत है, क्योंकि उन्होंने धीरे धीरे सारी ताकत अपने बच्चों में समाई कर लिया। उन्होंने अपने रूह की ताकत को बांट लिया। जब इन सब कुछ हो रहा था, उन्होंने सारे वाकया किताबों में
अध्ययन करना शुरू किया। जो भी था उस वक्त, जो भी उन्हें समझ में आया वो उन्हें लिखने लगे। फरिश्ते भी अक्सर आते रहे और एडम को पता चला कि अब दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी। उसे इस बात को समझ आया कि उसको किस लिए बनाया गया। उसे इस बात को भी समझ आया कि उसके आने का मतलब क्या है। खुदा की ख्वाहिश से उसे पैदा किया गया, उसे इजाद किया गया, उसे अंधेरी बन गई। ये सब जान गए कि ये एक सुहानी सफर था और ये सफर खत्म होने वाली। दोनों का वक्त खत्म हो रहा है और वो जन्नती दुनिया की सफर में अपने आखिरी साथ को त्याग देते और वो उस शरीर से आजाद कर देते और खुदा की रोशनी देते अपने उनके रूहानी ताकत को लेकर बोलता। हालांकि हमें समझना है ईद और एडम की सारी ताकतें हमारे अंदर है। हमें वो रूहानी ताकत जिन्होंने ईद और एडम ने हमारे अंदर डाली है, उनकी वो सारी ताकत हम सबके अंदर मिलके एक है। हम उनके जैसे पाक अगर हो जाए तो हम मिलके इस दुनिया को जन्नत बना सकते हैं। जन्नत मौत के बाद नहीं मिलेगी, यही जन्नत है। किसी को जन्नत बनाना और इसको जन्नत हम तभी बना सकते हैं जब हम याद करें कि हमें जन्म सिर्फ आदम और ईव ने दिया और इसी वाक़या से हमारी जिंदगी शुरू हुई। बाकी जो इंसानों में ज्ञान है, नॉलेज है, एक ही हवा के संतान से क्या परिवार शुरू हुआ था। असल में एक ही हवा के संतान से परिवार शुरू हुआ और कोई चारा नहीं था और यह सब बेकार है। अब दुनिया इस मोड़ में आ गई है। अब सब लोग जानते हैं अगले 20 साल 30 साल के अंदर कोई किसी न किसी तरह से आप अपने ही कलीग से या फिर अपने ही दूर के रिश्तेदार, अपनी माँ की बहन या फिर अपने मैडम अंकल, ये सब अपने रिश्तेदारों से शादी करोगे। यानी हम जहाँ से शुरू किए थे वही हम पहुँच जाएंगे और हमेशा से ऐसा ही चल रहा है। इस बात को समझने के लिए अगर नहीं समझ में आता है तो इतने में समझ आ जाएगा कि शुरुआत एक ही सोल से हुआ था, उसको 2 टुकड़े किए गए, फिर उसको और टुकड़े किए गए। इसी तरह से टुकड़ों में हम बढ़ गए। अब फिर से इन्हीं टुकड़ों को हमें समझना है कि यूनिवर्स, ये दुनिया एक ही है, एक ही खुदा से बनी है, उसी के ही सारे पार्ट्स हैं। बेहतर ये है कि सच्चाई को हम समझे, जान ले और आगे बढ़े।